नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? और आप लोगों के कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप लोग अक्सर कमेंट करते हो सर 261 तक देखते आ गया, सर 262 तक देख लिया, सर 335 तक देखते आ गया। बड़ा अच्छा लगता है। और आप सबके प्यार की वजह से, आप सबके कमेंट्स की वजह से मैं पूरे भारत में चैलेंज कर रहा हूँ हिंदी माध्यम में एक एक आर्टिकल जो संविधान में लिखा है उसी का एक्सप्लेनेशन अपने देसी भाषा में अगर किसी ने किया है तो वो है राइस स्मार्ट का यूट्यूब चैनल। और उसमें इस काम का श्रेय खुद को मैं देता हुआ हिमांशु यादव। आर्टिकल नंबर 254 पर आपके साथ आइए डिस्कस करते हैं। और ये सब आपकी वजह से हो पाया। आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। शायद मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरे लिए ये सबसे बड़ा मील का पत्थर होगा, निसंदेह। संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में अगर असंगति हो जाए, संसद कानून बनाए और राज्य कानून बना ले, दोनों में लड़ाई हो जाए तो माना किसका जाए, किसका सही किसका नहीं सही। पहले मोटा मोटा समझ लो, केंद्र पर केंद्र बनाएगा, राज्य पर राज्य बनाएगा, समवर्ती पर दोनों बनाएंगे। दूसरी बात, समवर्ती सूची पर क्योंकि दोनों बनाएंगे, राज्य सरकार ने पहले बनाया तो राज्य का लागू, राज्य के बनाने के बाद केंद्र ने बनाया तो राज्य का कैंसिल, केंद्र का लागू। लेकिन केंद्र ने पहले बनाया, राज्य भी बनाना चाहता है तो केंद्र के कानून पर, मतलब राज्य सूची पर या समवर्ती सूची पर, किसी भी नियम पर, केंद्र का पहले से कानून है, राज्य सरकार चाहता है मैं भी इस पर कानून बनाऊं तो अपने विधानमंडल से कानून को पारित करे और साइन करने के लिए गवर्नर से कहे राष्ट्रपति से साइन कराओ। जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तो उस खास राज्य के लिए वो किसका कानून हो जाएगा? केंद्र का कानून हो जाएगा। आइएगा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, शब्दों में क्या लिखा हुआ है। यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे अधिनियम करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रकटित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो खंड 2 के उपबंध के अधीन रहते हुए, खंड 2 के उपबंध के अधीन रहते हुए, खंड 2 पहले पढ़ देते, उसको छोड़ देते हैं। जहां राज्य में विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में प्रकटित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के या विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि, कितना बड़ा है, के उपबंध के विरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा और उस पर उसकी अनुमति मिल गई तो वह विधि उस राज्य में आविर्भावी होगी। परंतु इस खंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई है विधि के परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन, निरसन करती है तो किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित यानी कि मना नहीं करेगी। देखो भैया, आपने यहां तक पढ़ा क्या, वो आपको मैं समझा देता हूं। शुरुआत में हमने यहां पे पढ़ा किसी राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाएगा, राज्य पर लागू होगा। लेकिन अगर राज्य सरकार ने कानून बनाया समवर्ती सूची के विषय पर, किस पर कानून बनाया? राज्य सरकार ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य ने कानून बनाया तो कुछ दिन वो लागू रहेगा। लेकिन अगर उस विषय पर पहले से केंद्र सरकार ने कानून बना रखा है तो उसके लिए क्या होगा? अगर पहले से केंद्र सरकार ने कानून बना रखा है तो उसका नियम यह है कि आप राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखो तो आपका बन जाएगा, बाकी राज्यों के लिए बाकी राज्य का लागू रहेगा और स्पेशल राज्य के लिए राष्ट्रपति से साइन कराना पड़ेगा। पीछे जो एक पॉइंट छूट गया उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हुए बढ़ते हैं। यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधिनियमन करने के लिए संसद से अक्षम है, किसी उपबंध या समवर्ती सूची में प्रकटित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो खंड 2 के उपबंध के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद पारित की गई हो, विधि आविर्भावी होगी। कहने का मतलब राज्य सरकार कानून बनाए, राज्य में लागू, लेकिन अगर राज्य के उस नियम पर या समवर्ती सूची के उस विषय पर अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के बाद कानून बनाया, केंद्र ने समवर्ती सूची पर राज्य के बाद कानून बनाया तो राज्य का लागू नहीं रहेगा, केंद्र वाला लागू हो जाएगा। किसका लागू हो जाएगा? केंद्र का। हां, अगर राज्य चाहता है कि मेरा ही लागू रहे तो राष्ट्रपति से साइन कराना पड़ेगा और इस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा क्या हो जाएगी? शून्य। कहने का मतलब
पहले राज्य ने बनाया, बाद में केंद्र ने बनाया, तो लागू किसका होगा? केंद्र का। पहले केंद्र ने बनाया, बाद में राज्य ने बनाया, किसका लागू होगा? केंद्र का। लेकिन राज्य को लागू करने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि वो साइन राष्ट्रपति से करा ले। और अगर समवर्ती सूची पर केंद्र ने कानून बनाया तो राज्य 0-0 यानी कि उसका विरोध नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। कानून दूसरा बना सकता है, और दूसरा कानून बनाने के लिए बस उतनी सी बात बताई गई, क्या करना है? आप राष्ट्रपति से साइन करा लीजिएगा। मिलते हैं कल संविधान के आर्टिकल नंबर 255 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।